वेलकम साथियों, आपके अपने चैनल रोहित अवेयर इंडिया में शुरुआत करते हैं 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट पैट आंसर की, जिसमें हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो आपका आंसर रहेगा लू, सी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, तो इसका आंसर आपका पहला रहेगा 83.3 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? तो इसका आपका बी सही रहेगा, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आपका सबसे ऊंचा जो शिखर है अरावली में वो आपका गुर शिखर है, ठीक है। आपका फाइव क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति को समन्वित विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो इसे एलपीजी मतलब लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% के शेयर जो हैं वो आपके अगर गवर्नमेंट के पास रहते हैं तो वो कंपनी कैसी कहलाती है? सरकारी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में नैमिषारण्य अवस्थित है? तो आपका सीतापुर, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो आपका कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 1991 में आर्थिक सुधारों के रूप में किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? तो ये आपकी तीनों समस्याएं, विदेशी मुद्रा भंडार, आर्थिक नीति की विफलता और भारतीय रुपयों का मूल्यह्रास। तो इसमें आपका ऑल ऑफ दीज रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हॉलमार्क लोगों को उपयोग में निम्न किसके लिए होता है? तो आपका हॉलमार्क जो होता है वो ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है? तो इसमें आपका हो जाएगा नाबार्ड। जो हमारे गांव में आसपास जो लोन या कृषि से संबंधित जो भी वित्तीय कार्य होते हैं वो आपकी नाबार्ड करती है, ठीक है। उसके बाद है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? किस पार्ट में किया गया? तो आपके पार्ट 4A में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? तो संघ की राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक किसको प्रभावित करता है? आर्टिकल 110। और आपका जो नेक्स्ट है इसमें, वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाता है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उन्हें जब राज्य के कानून बनाए जाते हैं तो उन्हें ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, कहीं इनका वायलेशन न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एंड निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाता? तो जो आपकी आर्गन है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपकी नोबल गैसेस है, ठीक है। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही क्या होती है? तो आपकी 65 रहेगी आपकी, और इसमें हाई कोर्ट का जो होता है वो 62 ईयर्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के 7 रंगों में से कौन सा एक रंग नहीं पाया जाता? तो उसमें आपका जो सफ़ेद रंग है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका जीएस का क्वेश्चन है, तो इसका आपका हल हो जाएगा सी 1.517। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान विकास में मनोज की एक बचत का तिहाई हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है, यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 रुपये, तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट कितने की बचत की है? तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर ए सही है, 60,000। नेक्स्ट है, 7 क्रमिक वस्तुओं का औसत सेवन, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो हम लोग कर लेंगे x+1 ऐसे करके निकालेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे, तो इसमें x बराबर जो निकलेगा उसमें हम 7 जोड़ देंगे, तो आपका राइट आंसर 23। नेक्स्ट है आपका, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो आपका ओजोन होल सी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी को क्लियर करता है। नेक्स्ट है आपका, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे मिट्टी से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरेश का हिंदी से है, धरेश का संधि विच्छेद क्या है? धराधन ईस। 26 है आपका, संस्कृत शब्द अली अली का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो आपका भौरा सॉरी। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चतुर।
सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा, गृहस्थ। कोलू का बैल होने का अर्थ क्या रहेगा, पूरी तरह काम में लगे रहना। लोग कह देते हैं कि मैं कैसे कोलू में बैल की तरह लगे हो, हमेशा कार्य करते रहना। नेक्स्ट है आपका सिंपल का है, तो इसका आपका आंसर क्वेश्चन रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 √9+4। तो इसमें हम चेक कर लेंगे, ये चारों हैं, इसमें इसका वर्ग करेंगे a+b का होल वर्ग, तो इसमें आपका डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, ये आपका इंग्लिश का पैरा है, तो पैरा में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 32। जॉयस मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, उसकी माँ नहीं चाहती थी कि जॉय स्कूल जाए, बिकॉज जॉय वुड गेट डिस्ट्रिक्टेड बाई गर्ल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर डिड जॉय मीट्स कैरमेन, तो इसमें कहाँ पे मिली थी वो आपको, मार्केट में, जैसे आपको ऊपर दिखाया गया है इसमें, ये मार्केट बाई चांस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रैंडम, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, एक्सीडेंटल। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 35 है, इसमें रीजनिंग से संबंधित है। फगुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा कि इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फगुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, तो फगुनी किस प्रकार है, तो फगुनी उसकी ससुर की बहन है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए, चूज द ओड वन ऑफ द फर्म अल्टरनेटिव्स। तो इसमें आपका हो जाएगा, ये सब जो दिए हैं 4225, 3025, 1225, ये सब स्क्वायर्स हैं, और जबकि 4125 जो सी है वो आपका स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 8:20 एक घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो इसमें कौन सा रहेगा, 130। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अगली। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंटेंस टू द एक्शन ऑफ द पर्टिकुलर फूड, तो इसमें आपका क्या रहेगा, एलर्जी, ठीक है, डी इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उसको पढ़ के उनका आंसर देना है। जैसे कथन है इसमें कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है और सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे, जैसे कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है, तो ये तो गलत रहेगा आपका, ये भी गलत, और इसमें आपका दूसरा भी गलत रहेगा। इसमें आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसलिए आपका सी जो है वो राइट आंसर है। ऐसे ही आपका ये कोडिंग का है, यदि स्कीम को TDIFNE के रूप में कोडित किया जाता है तो बंडर को किसके रूप में किया जाएगा, तो इसके लिए आपका राइट आंसर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सरकार के स्वामित्व वाली रोसामेट में हाल ही में भारत के कुल संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले एन ईंधन की जो आपूर्ति की है वो रसिया ने की थी। किसने की थी, रसिया ने, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्यों की रैंक सूची में सामान्य श्रेणियों के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो उड़ीसा को इसमें शीर्ष स्थान मिला था, जबकि पहले गुजरात भी इसमें टॉप पे रहा है। इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, I2U2 ग्रुपिंग क्या है, तो इसमें भारत, इजराइल, EU और इसमें I2 का मतलब इंडिया और इजराइल हो गया, और U2 का मतलब UAE और USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत तकनीकी MSc युद्ध निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉसकॉम ने किस सरकारी एजेंसी के साथ किया है, तो आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं, तो आपके कहाँ पे पाए गए हैं, ये आपके राजस्थान में पाए गए हैं। हाल ही में जो खुदाई हुई थी तो उसमें यूरेनियम के भंडार पाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 47, किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एयर एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर, इसमें शहद परीक्षण प्रयोगशाला इन्होंने कहाँ शुरू की है, तो इन्होंने नागालैंड में शुरू की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में किया गया है और ये रामपुर में किया गया है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देशों के नाम पूछें, तो इसमें द्वीप देश एक तो अपना श्रीलंका हो गया और एक मालदीव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमान की राजधानी मस्कट है, 20 का सही रहेगा। और 52 में किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरू किया, तो ये बजाज एलियांस ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 53 है आपका बियर
एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी, तो ये आपका एस मनी द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका 54, इसमें द इंटरनेशनल वर्कर्स डे पूछा है, तो आपका हो जाएगा 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है, तो आपका उदयपुर हो जाएगा इसमें। एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, तो कहाँ, मिजोरम की राजधानी आइजोल ये, और जो मिजोरम है वो आपका यूटीज़ नहीं है, वो आपका फुल फ्लैश्ड स्टेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, महात्मा गांधी जी ने लिखी है हिंद स्वराज। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित लेखांकन का अर्थ क्या है, तो हरित लेखांकन का अर्थ होता है प्रदूषण एवं पर्यावरण में जो हानि होती है उसमें ग्रीन अकाउंटिंग, जो राष्ट्रीय हम नेशनल इनकम को मापते हैं, तो इसका यही होगा, प्रदूषण एवं पर्यावरण में जो हानि होती है। संगाई महोत्सव किस राज्य में, तो ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हम लोग देखते रहते हैं बेसबॉल है आपका अमेरिका का नेशनल गेम, ठीक है। तो इसके बाद हम ये अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद पढ़ लीजिए आप लोग, उसके बाद हम आपको सीधा क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन है 71, तो इसमें पहला आपका हो जाएगा कार्य सिद्धि, और जब ये पैराग्राफ का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आज़ादी पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसके लिए आपका सही हो जाएगा बी, आज़ादी के पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेता एन कैन प्रकोणों, सामदंड भेद और नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, नेताओं का गंतव्य कौन सा है, तो इसमें सही उत्तर आपका रहेगा, पैराग्राफ को पढ़ के आप देखेंगे तो 63 का, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। नेक्स्ट 64 है आपका, इसमें आपका ए सही रहेगा। 64 है आपका, अनुच्छेद के आधार पर बताइए आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फ़ायदा उठाते हैं, तो इसमें आपका मोस्ट अप्रूवल जो क्वेश्चन रहेगा सही, गरीब जनता को कपड़े और पैसे बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेता क्यों नहीं चाहते कि जो नागरिक हैं अधिकारों के प्रति जागरूक बने, क्योंकि शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं, सबसे सही तर्क, तो इसमें आपका पहला ही सही रहेगा, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में जाना। उसके बाद हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं, विचारों और हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है, ये वाला पैरा, इसको हम लोग पढ़ेंगे इस वाले पैरे को, उसके बाद इनके क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, प्रिय घटनाओं में अपने जीवन को आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए, तो इसका सी आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है, तो इसके लिए सी, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचार द्वारा अपने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं, तो इसमें आपका बी सही रहेगा, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। हमारे जीवन कब निराश के अंधकार से भर जाता है, जब क्रोध, शोर, ईर्ष्या, भय, चिंता आदि सब अपनी तीव्रता में हमें प्रभावित करते हैं, तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हम कार्यसिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आशा और ऊर्जा की ओतप्रोत होते हैं। इसके बाद हम आपका ये मैथ की शुरुआत करते हैं। तो मैथ में आप डीआई शुरू कर रहे हैं, तो डीआई आपका पहला है अधिकतम अंकों से संबंधित। तो चलिए चलते हैं डीआई की तरफ। तो डीआई में आपका पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं। तो इसमें आपका 89 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 73, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। तो गणित में जो प्रतिशत है वो आपका न्यूनतम है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है। तो ब्रजेश का 78% है, ठीक है। इसमें आपका सी इज़ द राइट आंसर। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो आपकी 2 है, ठीक है। कितनी है 2। ये पहले ही क्वेश्चन हल कर लिए गए हैं।
जो आपके ब्लू टिक है जो आपका, वो आपका राइट आंसर है। तो आप लोग सिर्फ मैच करते चलें और अपना इसको लास्ट में कमेंट ज़रूर करके बताएं। नेक्स्ट है आपका सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो आपके 442 रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट डीआई है, तो नेक्स्ट डीआई को देखेंगे। इसमें आपका पहला ही क्वेश्चन है 77वां, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें कोई नन ऑफ दीज रहेगा, ठीक है। इसके बाद 78 में देखेंगे, वर्ष 2016 से 21 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में किस प्रकार की संख्या में अधिकतम आई है? तो आपका मैक्सिमम जो है ड्यूरिंग वो ए प्रकार की जो हैं कार्स उसमें आई है, ठीक है। 79, वर्ष 2016 से 21 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत थी? तो आपकी 10.87%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80, वर्ष 2016 में ई कार का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? तो 53.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो आपका 4.35% की कमी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पाई चार्ट। ये तो पाई चार्ट को भी देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज़ की लागत क्या रहेगी? तो एक कितनी रहेगी? 40। पहले ही हल कर लिया गया है, जैसे कि आपको बता दिया गया है। तो आप लोग सिर्फ मैच करते चलें, ठीक है। और अगर आप अपना लास्ट में स्कोर जितना भी है वो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 52 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी एक कीमत की राशि 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% लाभ अर्जित कर सके? तो आपकी 387, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रा लागत से कितने प्रतिशत है? तो आपका इसमें 20% रहेगा, ठीक है। इसमें जो ब्लू टिक हैं वो सभी राइट आंसर हैं, ठीक है। आप लोग चेक कर लें, सबसे सटीक आंसर की है, समय ज़रूर लगा है लेकिन सबसे सटीक दिया गया है आपको, ठीक है। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20 से 600 मुद्रण लागत के देना है तो इनमें पुस्तक की रॉयल्टी कितनी रहेगी? 16,480 रुपये। नेक्स्ट है, संबंधित किया गया खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या रहेगा? तो ये आपका 18 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका लाइन ग्राफ है। तो लाइन ग्राफ को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है इसका, यदि वर्ष 2004 में आय 240 करोड़ था और वर्ष 2004 में कुल संपत्ति 5, तो वर्ष 2005 में आयात कितना रहेगा? 450 करोड़। पहला ही ए सही है इसमें। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो 2003 में सबसे कम थे। इसका बी इज द राइट आंसर। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? 4 वर्षों में। ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2003 में 3 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वृद्धि के लिए इसमें लाइन ग्राफ में कोई डाटा ठीक से मिला नहीं, तो इसका आंसर ए ठीक रहेगा। 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी से निर्यात कितना हो गया? 325 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं, जीएस के क्वेश्चन है, इन्हें भी देखते हैं। जीएस के आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? तो आपका ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अथवा चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे अधिक शासन किया था? तो आपका खिलजी जो वंश था इसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। ऐसे भी क्वेश्चन बनता, सबसे अधिक किसने किया था? तो आप लोग जानते होंगे सबसे अधिक किसने किया था? डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो डलहौजी ने अवध को, वो कुशासन का आरोप लगाया था अवध पे, तब उसे हड़प लिया था, ठीक है। तो इसमें राज्य के अव्यवस्था, ठीक है। और आपका 95 है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का एक बंदरगाह लोथल था आपका, राइट आंसर डी। नेक्स्ट है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस। नेक्स्ट है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में डी आपका बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। जबकि खिलाफत समिति जो थी वो 1917 में बन गई थी, लेकिन मोस्टली जो इसे मान्यता मिली थी खिलाफत कमेटी को,
वो आपकी 1919 में मिलेगी, इसलिए इसका राइट आंसर डी रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? तो शुरू में 6 न्यायाधीश, 1935 के जीओ के अनुसार 6 न्यायाधीश जो थे वो नियुक्त किए जाते थे। 1857 की क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सिपाहियों द्वारा। ठीक है, ये जो रिवोल्ट था वो सिपाहियों द्वारा सर्वप्रथम शुरू किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था? तो आपका स्वदेशी जो आंदोलन था उसी के दौरान शुरू किया गया था। तो इसका आपका राइट आंसर सी है। सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर बताएं कितना बन रहा है, ये भी बताएं। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।